रोहिणी घावरी के समर्थन में उनके पिता शिव घावरी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। जी हां, चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कराने के लिए, उन पर पुलिस कार्रवाई कराने के लिए एफआईआर दर्ज कराने की खबरें सामने आ रही थी। क्योंकि पहले खुद रोहिणी घावरी ने कहा था कि दिल्ली में जाकर पुलिस कमिश्नर के सामने अपनी बातें रखेंगी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी, चंद्रशेखर आजाद को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर रखेंगी। ये साफ तौर पर ठान रखा है रोहिणी घावरी ने। ऐसी सिचुएशन में हर किसी का सवाल था कि रोहिणी घावरी जो इतने दिनों से इस मुद्दे को उठा रही हैं, अगर वो स्विट्जरलैंड में है और उनका परिवार भारत देश में, तो भारत देश में रहते हुए परिवार ने इस मामले पर अभी तक क्यों नहीं कोई चुप्पी तोड़ी, क्यों नहीं पुलिस के समक्ष जाकर अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। लेकिन अब इनके पिता शिव घावरी सामने आए और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस से भी मुलाकात करी। लेकिन पुलिस की तरफ से क्या बयान सामने आया, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। सीधा लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर आपको ज्यादा जानकारी इस मामले पर मिल सकेगी। अगर आप देखें तो सांसद चंद्रशेखर पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। रोहिणी घावरी के पिता ने खोले कई बड़े राज, जहां पर अगर देखें तो दुष्कर्म को लेकर आरोप जो इन पर लगाए जा रहे थे, इसी को लेकर रोहिणी घावरी के पिता शिव घावरी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा से दिल्ली पुलिस मुख्यालय मिले और बातचीत की। बकौल शिव घावरी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उन्हें इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, इस मामले पर खुले तौर पर बात नहीं रखी गई। और अगर दर्ज हुई तो कितने धाराएं इन पर लगी हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि कई सारे विक्टिम इसमें बताए जा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर कई सारे सवाल थे। अब ये मामला था कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने उन्हें धोखे में रखकर लंबे वक्त तक उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उनसे वादा किया था कि वे उनसे शादी करेंगे। बाद में रोहिणी को पता चला कि चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा हैं। फिर मीडिया से बातचीत में रोहिणी ने कई और बातों का खुलासा किया। रोहिणी ने इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग में भी लिखित शिकायत दर्ज करवाई। इसके अलावा रोहिणी ने ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी। लेकिन कुछ सवाल रोहिणी घावरी को लेकर भी उठ रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था कि रोहिणी घावरी इस मामले पर खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं भारत देश वापसी कर रही। अगर भारत देश में उनका परिवार है तो वो क्यों नहीं सामने आ रहा। अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले रोहिणी घावरी ने एक जानकारी दी थी, जहां लिखा था कि 23 जुलाई को दिन में 11 बजे दिल्ली कमिश्नर ऑफिस पर जो लोग मुझे इस लड़ाई में साथ देना चाहते हैं वो जरूर आए। अब देखते हैं कैसे एफआईआर नहीं होती। पैसों की, पद की ताकत से बड़ी है जनता की ताकत, ये बात हर नेता याद रखें। तो ये बात रोहिणी घावरी के द्वारा रखी गई थी 23 जुलाई को। और इससे पहले भी रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया के जरिए ही अलग अलग दावे किए थे कि वो अब नहीं तो तब भारत देश आएंगी, एफआईआर दर्ज कराएंगी, चंद्रशेखर को जेल भिजवाएंगी। जो भी दलित और मुस्लिम समाज के हित में चंद्रशेखर बात रख रहे हैं, उनकी पर्दाफाश करेंगे कि उनकी इंटेंशन क्या है, किसके कहने पर, किस तरीके से इनका एक एजेंडा नजर आ रहा है। 2027 के चुनाव से पहले चंद्रशेखर का खेल बिगाड़ कर रहेंगी, ये इन्होंने ठान लिया था। लेकिन इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर की माताजी को लेकर भी एक पोस्ट किया था, जिसमें वीडियो चैट का कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था। साथ ही साथ यहां पर यह भी बताया गया था कि रोहिणी घावरी ने यह कहा था कि पहले इनका परिवार भी मुझसे मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर सांसद बने उसके बाद इनका रंग रूप बदल गया और जैसे ही सारी बातें सामने आने शुरू हुई, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद को लगा कि मामला बिगड़ रहा है, तो उन्होंने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि रोहिणी घावरी क्या छोटी बच्ची थी जो इस मामले पर उनको पता नहीं चला कि चंद्रशेखर उनको धोखा दे रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जो भीम आर्मी के संस्थापक बताए जाते हैं, मुख्य चेहरा है, प्रमुख चेहरा है, अगर आज उनके बारे में सोशल मीडिया या मीडिया पर आप सर्च करें तो सारी जानकारी आ जाएगी। लेकिन क्या यही काम पढ़ी लिखी रोहिणी घावरी नहीं कर पाई थी? किसी एक शख्स के साथ आप थी, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वो शादीशुदा है या नहीं है। तो इस पर सवाल उठने शुरू हो गए। रोहिणी घावरी पर जब सवाल उठे तो उन्होंने अपनी बात क्लियर करी कि उन्हें सच में नहीं पता था। पार्टी के नेताओं द्वारा जब जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया, और जब चंद्रशेखर के सामने ये बात रखी तो चंद्रशेखर ने क्या कहा? चंद्रशेखर ने कहा कि मैं 2 शादियों को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत आगे रख सकता हूं। 2 पत्नियां रखने की बात रखी जा रही थी। पहली जो इनकी पत्नी वंदना है, उसके साथ साथ रोहिणी घावरी को भी साथ रखने की बात रखी जा रही थी। ऐसी सिचुएशन में चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। अब उनके पिता शिव घावरी को करणी सेना का भी समर्थन मिला है। जी हां, हैरान करने वाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जहां चंद्रशेखर ने एक समय पर ब्रजभूषण के खिलाफ कहा था कि अगर ये समाज मुझे इजाजत दे तो मैं कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को घसीट कर यहां पर लाऊं और जो सजा मिलनी है उसके बाद फैसला होगा। अब वही बात ब्रजभूषण ने भी इनके खिलाफ रखी थी, लेकिन अब करणी सेना भी इनके खिलाफ उतर चुकी है। इनके पिता यानी रोहिणी घावरी के पिता शिव घावरी के साथ एक वीडियो बनाई है, करीब 2 मिनट की वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।
जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, भले ही आपको ना सुना पाऊं लेकिन आप देखिए और उस वीडियो के माध्यम से कई सारी चीजें, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रोहिणी घावरी के पिता और ये करणी सेना का समर्थन मिला है। अगर आप देखें डॉक्टर रोहिणी घावरी के परिवार को करणी सेना का समर्थन, तो ये बात यहाँ पर साफ तौर पर रखी और ये भी लिखा हुआ है कि चंद्रशेखर को घसीट कर ले आएंगे। करणी सेना और क्षत्रिय संगठनों ने डॉक्टर रोहिणी घावरी के लिए उठाई न्याय की आवाज। रोहिणी के पिताजी शिव घावरी से मुलाकात हुई। करणी सेना इस बेटी की आवाज नहीं दबने देगी, ये बात साफ तौर पर रखी गई है करणी सेना के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हर समाज, हर वर्ग की महिलाओं का सम्मान करते हैं। अगर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। और चंद्रशेखर आजाद, जो अपने आप को जनता के बीच बहुत साफ छवि का नेता बताते हैं, रोहिणी घावरी के बारे में करणी सेना के उसी शख्स जो वीडियो में दिख रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने पहले रोहिणी घावरी के बारे में जाना कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। तो हमने उसकी उपलब्धियां देखी कि उसने देश का नाम कितना रोशन करा, कितनी पढ़ी लिखी है। अनपढ़ तो चंद्रशेखर है, कम पढ़े लिखे तो चंद्रशेखर है। ये बात उसी करणी सेना के नेता ने कह लें या फिर कहीं ना कहीं जो शख्स बोल रहा था उसने अपनी बात रखी, यानी चंद्रशेखर के खिलाफ जमकर निशानेबाजी भी साधी। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि रोहिणी घावरी जो एक दलित बेटी है, दलित बेटी की नजर से आप देख रहे हैं, लेकिन एक बेटी है, एक परिवार की बेटी है, हमारे समाज की महिला है, तो हर समाज का फर्ज बनता है कि रोहिणी घावरी के समर्थन में आगे आए, अपनी बात रखे और चंद्रशेखर के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो उसके लिए आवाज उठाए। सोचने वाली बात यह है कि जो अपर्णा यादव पहले ये कही थी कि अगर हमें शिकायत मिलती है तो हम इस पर एक्शन लेंगे, शिकायत 23 जून को ही दर्ज करा दी थी। उसका स्क्रीनशॉट भी यानी रसीद संख्या भी रोहिणी घावरी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करा। 23 जुलाई निकल गई, यानी 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सोचने वाली बात है कि चंद्रशेखर को लेकर क्या बचाया जा रहा है या चंद्रशेखर निर्दोष है इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर निर्दोष हैं तो अगर कानूनी मोहर उस पर लग जाए तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई भी ऐसा नजरिया सामने नहीं आया है। तो किसकी गलती ठहराएं? क्या कानून व्यवस्था की गलती ठहराएं? क्योंकि महिला आयोग में रोहिणी घावरी ने शिकायत दर्ज कराई। रोहिणी घावरी को भी कई मौके पर लोग झूठा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फर्जी है, किसी के कहने पर यह कर रही हैं। बहुत से लोग जो मैंने वीडियो दिखाई उसमें कमेंट्स लिख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के कहने पर कर रहे हैं या किसी और विरोधी के कहने पर कर रहे हैं। चंद्रशेखर का बढ़ता कद उनको हजम नहीं हो रहा। चंद्रशेखर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बिहार में भी अपने आप को उतार रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में भी अपने आप को आगे कर रहे हैं। जैसे मायावती ने अपने पार्टी को बढ़ाया, एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई, ठीक उसी तरीके से उसी राह पर चंद्रशेखर आजाद रावण भी है। लेकिन अब चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ाने वाला फैसला रोहिणी घावरी के परिवार की तरफ से लिया है। शिव घावरी ने सामने आकर मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि सवाल थे कि अगर रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड में है तो उनके परिवार के सदस्यों को सामने आना चाहिए जो भारत देश में है और उनको अपनी बेटी की इस लड़ाई में साथ देना चाहिए। देर कर दी काफी, लेकिन अब कह सकते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। अब शिव घावरी सामने आए हैं, पुलिस से मुलाकात करी है। ऐसी सिचुएशन में क्या अब भी एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, इसको लेकर भी सवाल है। क्योंकि आपको याद होगा जब ब्रजभूषण वाला मामला आया था तो उसमें महिला पहलवानों की यही शिकायत थी कि हम एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण का इतना दबदबा है कि एफआईआर दर्ज होने तक की बात सामने नहीं आ रही, जबकि उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास गवाह है, सब है। ऐसी मामले अगर हम देखें चंद्रशेखर में भी नजर आया कि सबूत भी है उनके पास। उनका कहना है, अपने आप को विक्टिम नंबर 3 बताया, यानी कि और भी विक्टिम है और उनसे उन्होंने बातचीत करी होगी। अब जिस तरीके से रोहिणी घावरी इस मामले में मोर्चा संभाली थी, उनके पिता का भी साथ उन्हें मिल गया है। चंद्रशेखर अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कह रखा है कि मैं सभी सवालों का जवाब कोर्ट में दूंगा और जरूरत पड़ी तो अपने आत्मसम्मान का बिल्कुल भी कहीं ना कहीं झुकने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो इस्तीफा भी दे दूंगा सांसद कुर्सी से, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगा, अपने आप को आगे बनाए रखूंगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।